जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 के बच्चों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। कर चले हम फिदा का दूसरा पद्यांश आपके सम्मुख पेश करना चाहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते दम तक, जिस समय हमारे प्राण पखेरु निकल रहे थे और हमारा शरीर ऐंचा होता जा रहा था, टेढ़ा होता जा रहा था, बांक होता जा रहा था, गिरता धरती पर गिरता जा रहा था, ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? मैं विवश हूं, किम कर्तव्य विमूढ़ हूं। इसलिए हे सैनिकों, हे भारत देश के वासियों, आपके कंधे पर इस देश की रक्षा का भार मैं सौंपता जा रहा हूं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। सैनिकों के ऊपर हमारा पूरा भारत देश बहुत पैसा, हमारी सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। कभी कभी युद्ध भूमि में सैनिकों को जाने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो इसी खुशी भाव के साथ जब सैनिक बॉर्डर पर या सीमा पर जाते हैं, तो उस वक्त वो जो चीन को परास्त करने वाला वो जो सैनिक था, वह मन के भाव को यह कहता है कि प्रतिदिन सैनिकों के सामने युद्ध काल उपस्थित नहीं होता। जान देने की, प्राण को शहीद होने की का सुअवसर बारंबार किसी को प्राप्त नहीं होता। यह एक महा अवसर होता है जब सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है और देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। बड़े ही फक्र की बात होती है। उस वक्त न उसे अपने घर की याद आती है, न ही किसी की याद आती है। सिर्फ एकमात्र वो भारत माता की रक्षा का वो मन में कवच को ओढ़े हुए वो युद्ध करता है, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देता है। तो यह प्रतिदिन ऐसा सुंदर अवसर सैनिकों के जीवन में प्राप्त नहीं होता और मरणोपरांत उनको वीरता का पुरस्कार दिया जाता है और जय हिंद का नारे नारे के साथ वो तिरंगे झंडे में उनको लपेट कर उनको मुखाग्नि दी जाती है। ऐसी अवस्था में बड़ा ही पूरा देश उन पर नाज करता है, हमें उन पर फक्र होता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जो सैनिक होते हैं वो हमारे युवक होते हैं, बहुत ही कम उम्र, 22 से 25-28 तक की उनकी उम्र होती है। ऐसे समय में वह देश भारत माता के सौंदर्य का वह पुजारी होता है और उससे इतना ज़्यादा उससे प्रेम होता है भारत माता से कि वो कभी उनको नाराज़ नहीं करना चाहता है। और वो कहता है कि यदि हम इस भारत माता की सुंदरता, यानी चारों तरफ हर स्टेट में, हर राज्य में अलग संस्कृति, अलग परंपरा, नृत्य संगीत का जो सौंदर्य है और प्राकृतिक जो सौंदर्य है, इसको वो याद करता है और कहता है कि भारत माता का हुस्न तो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और उससे किस सैनिक को इश्क नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भारत माता से अखंड भाव से वह प्रेम होता है। इसीलिए वो ये कहता है कि हमारे अंदर जो जवानी का, जो ऊर्जस्वित करने वाला जो जोशो जुनून होता है, शत्रुओं को परास्त कर देने का और खून की होली खेलने का जो भाव होता है, वह हमेशा यह अवसर प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी युद्ध भूमि में ही हमारे सैनिकों को खून की होली खेलने का सुअवसर दिया जाता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। या भारत माता की धरती को सैनिक ने दुल्हन कह के संबोधित किया। जिस प्रकार एक वर, एक दूल्हा अपनी दुल्हन को प्रेम करता है, उसी प्रकार सैनिक गण, हमारे देश के सैनिक इस भारत माता को दुल्हन की तरह स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और उनसे अखंड प्यार लिए हुए अपने जोशो जुनून के साथ शत्रुओं को परास्त करते हैं। और अंत में यदि किसी कारणवश
वो परास्त नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता है, मृत्यु के घाट वो उतर जाते हैं। ऐसे में भी बड़े फख्र की बात है और कहा भी गया है कि जो देश की जनता के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, युद्ध भूमि में जो शहीद हो जाता है, उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं कथनों के साथ धन्यवाद।